ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस रीजनिंग का एक चैप्टर है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो रेलवेज, बैंक, एसएससी इस तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने एग्जाम्पल्स के साथ दिया है, सोल्यूशंस के साथ दिया है। आप मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करने का कोशिश करें। Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ रिलेशंस आर डिनोटेड। रिलेशन को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं? रिलेशन को हम लोग जनरेशन की तरह से डिनोट करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग अपने से लेते हैं, जब हम लोग अपने से ऊपर वाला जनरेशन देखते हैं, जैसे कि हमारे फादर, मदर, अंकल, आंटी, ये सब हमसे ऊपर के जनरेशन हैं। उससे भी अगर हम लोग ऊपर देखते हैं तो हमारे पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, ये लोग हमारे उस मम्मी पापा के बाद वाले जनरेशन में आते हैं। अब जब हम लोग सेम जनरेशन का बात करते हैं, जैसे कि ब्रदर, कजन्स, सिस्टर, ये सब हमारे सेम जनरेशन, मतलब हम लोग सब एक ही जनरेशन में हैं। जब यही जनरेशन हम लोग जब अपने से नीचे की तरफ देखते हैं, मतलब हमारे सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, बेटा बेटी हो गया, भतीजा भतीजी हो गया, ये सब हम लोग से नेक्स्ट जनरेशन है, जब डाउन एरो रहता है। और उससे भी जब डाउन आता है तो हमारा ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, इस तरीके, उसके बाद इस तरीके का हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारे पोता पोती हो गए, ये सब उससे भी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे सन डॉटर के बाद वाला। तो इसी एरो के हेल्प से हम लोग यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अच्छा, एक एग्जाम्पल और इसमें जरूरत होता है। रवि इज द ब्रदर ऑफ जया। अब यहाँ पर आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि रवि मेल है या फीमेल है, या फिर जया जो है वो मेल है वो फीमेल है, क्योंकि ये बहुत आसान है बताना। हेयर इट इज क्लियर दैट रवि इज मेल एंड जया इज फीमेल। यहाँ पे पूरा क्लियर है कि रवि जो है वो मेल है और जया जो है वो फीमेल है। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि P इज द ब्रदर ऑफ Q, P जो है वो Q का ब्रदर है, तब आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? A B C D E F, यहाँ पे तो आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इसी के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? P इज मेल बिकॉज P इज द ब्रदर ऑफ Q। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि P जो है वो Q का भाई है, तो P क्या होगा? वो मेल होगा। इसी रीजन की वजह से प्लस, जिसको हम लोग पॉजिटिव साइन बोलते हैं, इट इज यूज टू डिनोट मेल। इससे जहां पे भी हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, इससे ये समझ में आता है कि हम लोग मेल को डिनोट कर रहे हैं। और जहां पर भी हम लोग नेगेटिव लिखते हैं, इट इज यूज टू डिनोट फीमेल। नेगेटिव जहां पे भी रहता है उससे फीमेल को डिनोट किया जाता है। अब हम लोग आगे प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If A says that his mother is the only daughter of B's mother, how is B related to A? अब A B के बारे में कोई रिलेशन बताया है जिसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। और यहाँ पे पूछा भी वही गया है कि B जो है वो A से किस तरीके से रिलेटेड है। ऑप्शंस में ब्रदर, फादर, सन, ग्रैंडफादर, अंकल, ये सब दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। If A says, A ने क्या बोला? If A says that his mother is the only daughter, A की mother is the only daughter of B's mother, तो A की मदर मतलब A की जो ग्रैंड मदर है वो B की मदर है, और A की जो मदर है वो B की जो मदर है उसकी ओनली डॉटर है। इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि B जो है वो मेल है, क्योंकि A की मदर जो है वो सिर्फ ओनली डॉटर है B की मदर की। तो A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो B जो है वो A की मदर का भाई है, ब्रदर है, तो B A का अंकल है। देयरफॉर B इज द अंकल ऑफ A। B जो है वो A का अंकल है। तो ऑप्शन E जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। B इज द अंकल ऑफ A। सेकेंड क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर। एक लड़की की तरफ दिखाते हुए पिक्चर में माही सेड, माही क्या बोलती है? शी इज द मदर ऑफ आरती, ये आरती की माँ है। हुज फादर इज माई सन, जिसके पिता जो हैं वो मेरे बेटे हैं। हाउ इज माही रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर? अब माही का रिलेशन उस लड़की के साथ क्या है, उस गर्ल के साथ क्या है जिसे पिक्चर में दिखाया गया है? ऑप्शन है अंट,
मदर, कजन। डेटा इनएडिक्वेट भी हो सकता है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया है कि हम इसे इसका आंसर जो है वो खोज कर निकालें, या फिर नन ऑफ दीज भी हो सकता है कि इस ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। तो इससे पहले सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, माही सेड शी इज द मदर ऑफ आरती। तो पहले आरती की माँ को डिनोट करते हैं, मदर ऑफ आरती। हुज फादर मतलब आरती के पिता, तो फादर मदर, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ और ये आरती के पिता हैं। इज द सन ऑफ माही, आरती के पिता जो हैं वो माही के बेटे हैं। तो हाउ इज माही रिलेटेड टू द गर्ल, तो माही का रिलेशन किससे पूछा गया है, उस गर्ल से पूछा गया है। यहाँ पे वो गर्ल है आरती की मम्मी, आरती की माँ जो है वो यहाँ पे वो गर्ल है। तो माही का रिलेशन आरती के साथ क्या होगा, माही जो है वो आरती के मदर की, सॉरी आरती के मदर के साथ माही का रिलेशन क्या होगा, आरती के मदर के साथ माही का रिलेशन मदर इन लॉ है। माही जो है वो आरती के मदर की मदर इन लॉ है। तो माही इज मदर इन लॉ ऑफ द गर्ल इन द पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में किसको दिखाया गया था, आरती की माँ को दिखाया गया था। तो आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं है। आई थिंक कि मेरे तरफ से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, a boy introduced a girl as the daughter of the son of the father of his uncle. The girl is boys. एक लड़का एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ये उसकी बेटी है जिसके पिता के जो पिता है वो मेरे अंकल के भी पिता हैं। तो अब ये गर्ल का बॉय के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे ऑप्शंस में है नेफ्यू, सिस्टर, कजन, आंट, ग्रैंड डॉटर, क्या रिलेशन है। तो पहले हम लोग इसे डायग्राम से देखते हैं। अ बॉय इंट्रोड्यूस्ड अ गर्ल, तो एक बॉय हुआ एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करवा रहा है एज द डॉटर ऑफ द सन, ये एक्स की बेटी है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, एज द डॉटर ऑफ द सन। तो यहाँ पे सन को हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, ऑफ द फादर ऑफ हिज अंकल, मतलब एक्स के भी जो पापा हैं वो इस बॉय के अंकल के भी फादर हैं। इस गर्ल के पिता के जो पिता हैं वो भी उस बॉय के अंकल के भी पिता हैं। तो ये एक्स जो है बॉय के अंकल के पिता का बेटा है, यहाँ पे एक्स जो है उनके फादर का सन है, और बॉय का रिलेशन जो है वो भी एक्स के साथ फादर का ही है, एक्स का बेटा जो है ये बॉय है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन होगा। द गर्ल इज द बॉयज, तो जो वो लड़की है वो उस बॉय की क्या है, वो उसकी सिस्टर है। तो द गर्ल इज द बॉयज सिस्टर, तो ऑप्शन बी जो सिस्टर है वो यहाँ पर करेक्ट है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, नीरज इज द सन ऑफ प्रणव्स फादर्स सिस्टर। नीरज जो है वो प्रणव के पिता की बहन का बेटा है। सूरज इज द सन ऑफ दिव्या, सूरज जो है वो दिव्या का बेटा है। हु इज द मदर ऑफ सुरेश एंड ग्रैंड मदर ऑफ प्रणव, मतलब दिव्या जो है वो सुरेश की भी माँ है और प्रणव की भी ग्रैंड मदर है। अजय इज द फादर ऑफ तान्या, और अजय जो है वो तान्या के पिता हैं। एंड ग्रैंड फादर ऑफ नीरज, और नीरज के ग्रैंडफादर हैं। और दिव्या इज द वाइफ ऑफ अजय, और दिव्या जो है वो अजय की वाइफ है। अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू अजय, सुरेश का रिलेशन अजय के साथ क्या है, नेफ्यू, सन, ग्रैंडसन, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डेटा जो है इनएडिक्वेट है। सेकेंड है हाउ इज सुरेश वाइफ रिलेटेड टू तान्या, सुरेश की वाइफ जो है उसका तान्या के साथ क्या रिलेशन है, नीस, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, या फिर यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं डेटा इनएडिक्वेट है। तो उसके लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायग्राम से सबसे पहले क्या आएगा, नीरज इज द सन ऑफ प्रणव फादर सिस्टर, नीरज जो है वो प्रणव की पिता फादर की बहन का बेटा जो है वो नीरज है। ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। सेकंड है सूरज इज द सन ऑफ दिव्या,
सूरज जो है वो दिव्या का बेटा है। हु इज द मदर ऑफ सुरेश? अच्छा, अगर एक बेटा सूरज है तो दूसरा बेटा कौन होगा? वो प्रणव के पिता सुरेश होंगे। एंड द ग्रैंड मदर ऑफ प्रणव, इस बात को यहां पर रिलेट किया जाता है कि सूरज उनका दूसरा बेटा है और सुरेश जो है वो उनका पहला बेटा है। तो सुरेश जो है वो प्रणव के पिता हैं और वो दिव्या का प्रणव की जो ग्रैंड मदर है वो भी दिव्या है। अजय इज द फादर ऑफ तान्या। अच्छा, तो यहाँ पे सिस्टर जो नीरज की माँ है तान्या, उनके पिता हैं अजय, तान्या के पिता हैं अजय एंड ग्रैंड फादर ऑफ नीरज, और अजय जो है वो नीरज के भी ग्रैंड फादर हैं। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अजय, और दिव्या जो है वो अजय की वाइफ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था? हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू अजय? सुरेश का रिलेशन अजय के साथ क्या है? तो सुरेश का रिलेशन अजय के साथ क्या होगा? तो ऑब्वियसली अगर दिव्या जो है वो सुरेश की माँ है तो, और अजय और दिव्या हस्बैंड वाइफ हैं, तो अजय जो है वो सुरेश के पिता हैं। तो अजय के जो बेटे हैं वो सुरेश होंगे। तो सुरेश इज द सन ऑफ अजय। ऑप्शन बी सन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज सुरेश वाइफ रिलेटेड टू तान्या? अब सुरेश की वाइफ जो है वो, उनका रिलेशन क्या है? किसके? सुरेश की वाइफ के साथ तान्या का रिलेशन क्या है? तो सुरेश की वाइफ जो है वो तान्या की सिस्टर इन लॉ होंगी। तो आंसर होगा इसका सी, सिस्टर इन लॉ। सुरेश वाइफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ तान्या। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।